थेल्स प्रमेय एग्जाम में ये 5 नंबर का पूछा जाता है थेल्स प्रमेय। इसको बारीकी से देखिए, यहाँ पर देखिए पूछने का तरीका। सबसे पहला पूछेगा थेल्स प्रमेय लिखें। कभी कल ये स्टेटमेंट पूछ देता है थेल्स प्रमेय ने क्या कहा था। देखिए थेल्स प्रमेय ने कहा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लें कोई एक त्रिभुज है, मान लिया जाए कि एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये क्या है सी है। करें एक त्रिभुज के किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लिया कि बी सी भुजा है, इसी के समांतर एक अन्य भुजा है ना, अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये कह रहा है। तो ये जो है ना थेल्स प्रमेय कहा। कभी कल ये भी पूछ लेता है थेल्स प्रमेय को लिखें। कभी कहेगा थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। अगर सिद्ध करने दे दिया तो 5 नंबर से कम नहीं देगा, एकदम 5 नंबर पूछा जाएगा अगर सिद्ध करने दे दिया। अगर ये पूछा जाए कि थेल्स प्रमेय ने क्या कहा था, 2 अंक स्तरीय में पूछ दे, थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट यही था, किसी त्रिभुज है ना, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लेते हैं यहाँ पर देखिए, मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है, बी सी के समांतर एक भुजा हमने खींच दिया, डी और ई खींच दिए, तो इसको ऐसे लिखिए। मान लिया कि एक त्रिभुज ए बी सी है, मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, और ए देखिए यहाँ पर बी सी के समांतर भुजा बी सी के समांतर, देखिए बी सी के ही समांतर क्या खींचा गया बताओ, बी सी के ही समांतर डी ई रेखा क्या की गई है, खींची गई है। मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है और बी सी के ही समांतर एक रेखा और खींची गई है, उसका नाम क्या हुआ, डी ई, खींच दिए। अब डी ई जब खींचे, जो डी बिंदु है ए बी को किस बिंदु पर काट रही है, डी बिंदु पर, और ए सी को किस बिंदु पर, ए बिंदु पर काटती, यहाँ पर लिखेंगे खींची गई है। जो भुजा ए बी को किस बिंदु पर, हाँ डी बिंदु पर, तथा भुजा ए सी को कहाँ पर, बिल्कुल से भुजा ए सी को ई बिंदु पर, हाँ ई बिंदु, ये सब अपनी मन से लिखना है, ये सब अपने मन से लिखना है, तब ये समझ में आएगा। यहीं पर है ना, ई बिंदु पर क्या करती है, काटती है। चूंकि हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताइए, चूंकि हमें सिद्ध करना है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, कर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये जो बी डी बिंदु है ना, इसको अन्य अनुपात में, यानी ए डी क्या लिखेंगे, ए डी बटा का डी बी बराबर, बताइए ए ई, हाँ ए ई बटा कितना, ई सी। यही हमें दिखाना है, यही हमें सिद्ध करनी है। अब देखिए कुछ मत कीजिए, आज जब ज़बरदस्त विधि बताएंगे, इनको देखते हुए हम सिद्ध कर लेंगे, सब में एक ही नियम लगाएंगे, समझे नहीं, और इस त्रिभुज को एक झटके में हम सीख लेंगे। ध्यान दीजिएगा थेल्स प्रमेय कैसे बनता है, पहले ये दिमाग लगाइए, हमें ए डी और डी बी चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए डी और डी बी, यानी ए डी बटा डी बी दिखाना है, यानी इधर वाला प्लॉट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब इधर है ए डी और डी बी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक लंब खींच देते हैं, क्योंकि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, अब जानवे करते हैं हाफ बी इंटू एच होता है कि नहीं, यानी आधार गुना ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई के लिए लंब खींचना होगा, डालना होगा। यहाँ पर एक लंब डाल दिए इस पर, है ना, ई है, यहाँ कुछ रख दीजिए, यहाँ पर मान लिया पी लिख दिए, है ना, पी ई एक लंब है, तो यहाँ पर 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, नहीं, एक और लंब डाल दिए यहाँ पर हम क्यू डाल दिए, क्यू है ना, डी क्यू लंब डाल दिए यहाँ पर, समझिएगा ध्यान से, ये तो ऊपर उड़ेगा। यहाँ पर देखिए, फिर इसको मिला दीजिए यहाँ पर,
एक ऐसे खींच दी। अब समझिएगा ध्यान से, इसी चीज़ को समझनी है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, यानी हमने क्या किया बताइए, इस त्रिभुज में क्या छेड़खानी की है, छेड़खानी यही कि एक लंब डाले। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में ए बी सी में यानी कि लंब डाले, यानी पी एन जो है पी ई, देखिए पी और ई लंब डाले कि नहीं, तो पी ई लंब डाले, किस पर डाले, ए बी भुजा, ए बी भुजा पर, ए बी भुजा लिख देंगे, क्या किस भुजा पर, ए बी भुजा पर लंब है कि नहीं बताइए, इसी भुजा अपना लंब डाले यहाँ पर। और उसके बाद ये जो डी क्यू है किस भुजा पर लंब डाले बताइए, तथा यहाँ पर पहले लंब का नाम बताइए, पी ई या ई पी जो लिखिए, क्या लिखे बताइए, पी ई तो लिख लिए ना, अब इधर से डी क्यू है, डी क्यू जो है ये लंब डाले किस पर बताइए, ए सी भुजा पर, ए सी हो गया, ए सी। अब ध्यान देना यहाँ पर, यही चीज़ समझना है इस जगह, इसी जगह ध्यान देना है। अब हम लंब डाल दिए है ना, कौन कौन, एक पी ई और डी क्यू, पी ई डाल दिए और डी क्यू डाल दिए। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, हमें इतना दिखाना है ना, ए डी बाय कितना, डी बी, ए डी बाय कितना दिखाना है, डी। देखिए ए डी और डी बी किस त्रिभुज में मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ए डी किस त्रिभुज में मिलेगा बताइए, ए डी ई, बोलिए क्या होगा, ए डी ई, हाँ यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई। और बताइए, तो ए डी ई में ए डी मिल रहा है कि नहीं, यस सर। अब डी बी हमें चाहिए, डी बी किस त्रिभुज में मिलेगा बताइए, डी बी किस त्रिभुज में बताइए, ई, बोलिए डी बी ई, क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी बी ई में। अब ये दोनों त्रिभुज में हम क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल पर निकालते हैं, बताइए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल कितना होगा, आप जानबे करते हैं 1/2 होगा कि नहीं बताइए, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, नहीं आधार गुना शीर्ष लंब या ऊंचाई जो कहिए, तो 1/2 आधार कितना होगा बताइए, इस त्रिभुज में ए डी ई में आधार क्या होगा बताइए, आधार आपका क्या होगा, ए डी होगा कि नहीं बताइए, ए डी होगा, गुना ऊंचाई क्या होगा बताइए, ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई लंब इस पे यही ना है, पी ई है, क्या लिख देंगे, पी ई, बोलिए सही बात है। समीकरण कितना हो गया, एक, समीकरण कितना हो गया, एक। अब लिखेंगे इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, अब किसका निकालेंगे, त्रिभुज डी बी ई, त्रिभुज कितना, डी बी ई, इसका क्षेत्रफल डी बी ई है, डी बी ई का क्षेत्रफल बताइए, बी डी ई, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बताइए 1/2 गुना आधार, आधार क्या होगा, आधार क्या होगा, यहाँ डी बी होगा ना, है ना, ये त्रिभुज देखिए यहाँ पर ऐसे मिलाते हैं, तो 1/2 आधार इसमें क्या होगा, इस त्रिभुज में डी बी क्या होगा, डी बी, ऊंचाई कितना है, इस पे देखिए लंब डाला कितना गया है, पी ई है ना, पी ई, बोलिए सही है। अब हम अनुपात निकालते हैं, इसका क्या निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, किसका अनुपात बताइए, त्रिभुज ए डी ई का, यहाँ का भी रहना, दोनों भुजाओं अनुपात में विभाजित करता है ना, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में। अब अनुपात निकालते हैं, इसका अनुपात बराबर, पहले इसका क्षेत्रफल बताइए, यहाँ लिखे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा कर देंगे किसका, ये देखो ऊपर में निकाले हैं, त्रिभुज बताइए डी बी ई का क्षेत्रफल, बहुत आसान है, अगर समझ लेंगे तुरंत बना लेंगे। देखिए अब समीकरण 1 इसको कितना मान सकते हैं, अब देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल देखिए यहाँ निकाले हैं 1/2, बोलिए क्या है, 1/2 गुना ए डी बटा त्रिभुज बी डी बी ई बताइए 1/2 गुना डी बी इंटू क्या होगा, पी ई होगा कि नहीं बताइए। अब क्या करेंगे बोलिए, ये दोनों गायब हुआ, अब पी ई गायब हुआ, तो सीधा आ गया कितना, ए डी बटा कितना, डी बी, बोलिए आया कि नहीं, बोलिए आ गया नहीं था ना। इसको समीकरण कितना मान लिया, 3 मान लिया। देखिए तो आ गया, एक आधा पार्ट मिल गया, देखिए ए डी बटा डी बी, देखिए ए डी बटा डी बी आ गया, बोलिए आ गया कि नहीं। चलिए इसको नोट कीजिए, इधर साफ करते हैं। अब हम पकड़ेंगे किसको, ध्यान से देखिएगा, अब हम पकड़ेंगे ए ई और ई सी, ए ई बाय ई सी, मतलब ए ई इधर है और ई सी इधर है, समझे कि नहीं। तो पहले ये आधा समझिए, हम हल कर लिए हैं, समझे। चलिए लिख लीजिए इनको, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अब देखिए इसमें आधा हमने काम कर दिया इधर, यानी AD/DB। देखिए AD/DB आ गया ना। देखिए अब ये क्या पकड़ना है, इधर क्या लिखे थे, सिद्ध करना था AD/DB, यही था। हाँ AE/EC चाहिए, AE/EC चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अब हमें इतना दिखाना है, ये कैसे आएगा AE, ध्यान से देखिए ये AE यहाँ पर है, तो बताइए ये त्रिभुज कौन, यहाँ रुक गया हाथ। अब बताइए कौन त्रिभुज होगा, बताइए AD, पुनः त्रिभुज, नाम बताइए इसका ADE। अब कहेगा सर उसी त्रिभुज को काहे लिए, क्योंकि देखिए हमें क्या दिखाना है, AE दिखाना है ना, AE लाना है। तो AE किस त्रिभुज में मिलेगा बताइए, कौन सी भुजा AE है, तो AED या ADE जैसे लिखिए, त्रिभुज AED कहे या ADE कहे, कोई दिक्कत तथा। अब बताइए यहाँ पर ध्यान दीजिए EC देखिए किस त्रिभुज में मिलेगा, बता ध्यान से देखिए यहाँ पर ECD दिख रहा नहीं, यहाँ पर इसी त्रिभुज को लेंगे ECD, ये वाला त्रिभुज, इसको इसे रंगा देते हैं इसको। देखिए EC जो है, इस EC किस त्रिभुज में मिलेगा, ECD या EDC जैसे लेना है, तो त्रिभुज ECD भी कह सकते हैं, ECD इस त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा। बारी बारी से पहले AED का क्षेत्रफल बताइए, AED का क्षेत्रफल, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बताइए, बोलो ये हाफ इंटू B इंटू H होता है कि नहीं, बताइए। तो 1/2 B कितना होगा, यहाँ बेस की तरह काम कौन करेगा बताइए, AE है, बोलिए AE इंटू H मतलब शीर्ष लंब, कितना लंब है इस पे बताइए, लंब है नहीं यहाँ पर, लंब पहले ही बोल दिए थे, ये AC भुजा पर, यानी इस भुजा पर, AC भुजा पर ये लंब है बताइए। तो लंब कितना है, इसका नाम क्या होगा, DQ होगा। समीकरण कितना हो गया, 4 है, तो ये 5वां होगा ना, वो 3 चौथा होगा। पुनः ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, नहीं तो बहुत टेढ़ा है, समझा कि नहीं, टेढ़ा भी है आसान भी है, इसलिए इसको समझिए। त्रिभुज देखिए ECD, त्रिभुज ECD, ध्यान दीजिए वहां पर, इसका डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसका क्षेत्रफल, इसको हटाते हैं, 1/2 गुना B गुना H, तो B बताइए, यहाँ बताइए AEC दिख रहा है ना, या ECD, इसमें बेस यही ना है, क्या नाम होगा EC, और शीर्ष लंब कितना है इस भुजा पर, इस भुजा पर शीर्ष लंब देखिए यहाँ पर ना है ED है, DQ है, क्या है ना यहाँ DQ, यहाँ लिख देंगे DQ। समीकरण कितना हो गया 5। अब क्या चाहिए हमको, अनुपात निकाल लेते हैं, इसका अनुपात निकालते हैं दोनों त्रिभुज का। तो किसका किसका अनुपात, पहले इस त्रिभुज को लिखिए, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, AED का क्षेत्रफल बट है कितना होगा, इस त्रिभुज का नाम बताइए, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, यही होगा 1/2 होगा। अब बताइए यहाँ पर 1/2 गुना AE गुना क्या होगा DQ होगा कि नहीं, बट यहाँ भी 1/2 गुना, इधर क्या होगा EC और गुना क्या होगा DQ होगा। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको रहने देते हैं। देखिए ये दोनों गायब होगा कि नहीं बताइए, ये DQ भी गायब हुआ, तो सीधा आ गया कितना AE और बटा कितना EC आया कि नहीं बताइए, AE बटा EC आ गया, 3 4 5, ये कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ समीकरण 3 और 6 से, समीकरण 3 और 6 से, समीकरण 3 और 6 से तो आ गया ना, हमें यही सिद्ध करना था, AD बटा कितना DB, फिर A बराबर AE बटा क्या चाहिए EC। देखिए आ रहा है ना यहाँ पर, देखिए है ना AD बटा DB, यहाँ लिख देंगे AD बाय DB बराबर कितना हो गया, AE बटा कितना आ गया, AE बटा EC, AE बाय EC, यही है आपका थेल्स प्रमेय। एग्जाम में अगर कहेगा कि थेल्स प्रमेय लिखें और सिद्ध करें, इतना सारी बातें लिखना होगा, इतना सारा बातें लिखना होगा। ऐसे संबंधित क्वेश्चन भी दिया जाता है, हम बारीकी से पढ़ेंगे।
एग्जाम में दो तरीका से सवाल पूछेगा। पहला पूछेगा थेल्स प्रमेय लिख कर सिद्ध करें, तो इतना सा लिखना होगा, तब 5 नंबर मिलेगा, है ना। टोटल 5 मार्क्स का है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा, हम बारी बारी सब क्वेश्चन इसका लेते हैं, तो सीखेगा नहीं ये कौन सा प्रमेय है, थेल्स प्रमेय। कौन सा प्रमेय है ये, थेल्स प्रमेय। चलिए सीखेगा नहीं। अब देखिए, अब पूरे का शॉर्टकट में देखिए, एक बार में ही हम समझाने का प्रयास करते हैं, सिर्फ एक बार में। उसको बढ़िया से, उसको कहेंगे जबरदस्ती विधि। जबरदस्ती देखिएगा, हम इसको सिद्ध कर लेंगे। चाहते हैं इसको, जो नहीं समझे थेल्स प्रमेय ध्यान से देखिए। सबसे पहले थेल्स प्रमेय की वो जो स्टेटमेंट है उसको याद रखिए। थेल्स प्रमेय ने क्या कहा था, बोलिए उधर पीछे से। थेल्स प्रमेय ने क्या था, क्या कहा था इनको, पहले वो स्टेटमेंट याद रखनी है ना। क्या कहा था उन्होंने, यदि किसी त्रिभुज के, है ना, किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, ये था। ये देखिए, देखिए तुरंत ये सीख जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले वो स्टेटमेंट याद कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए एग्जाम में। देखिए तुरंत सीखेंगे। अभी मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है, कोई जरूरी है कि बी ए सी लिखा है, मेरा मन है हम पी क्यू आर मान सकते हैं। अब बी सी भुजा के समांतर एक और रेखा खींच लिए। यहाँ पर बी सी भुजा के समांतर एक भुजा खींच लिए, उसका नाम मान लेते हैं पी, और क्या रख दिए बता, अपना मन है पी क्यू आर एस टी यू, सीधा है कि नहीं। तो बी सी के समांतर एक भुजा हमने खींच दिया इसे पी क्यू। अब यहाँ पर ये बात लिखेंगे, ए बी सी एक त्रिभुज है, बी सी भुजा के समांतर पी क्यू एक क्या खींचा, रेखा खींचा, जो भुजा ए बी को पी बिंदु पर तथा ए सी भुजा को क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जितना अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं सजा सजा के, क्या सुनो। अब ध्यान से देखिए, तो हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है। उसका कहना था कि कोई एक त्रिभुज है और किसी एक भुजा के समांतर अगर दूसरी भुजा खींचते हैं, तो ये जो भुजाओं को जो काटती है ये एक ही अनुपात में काटती है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि AP, बोलिए AP बाय, बोलिए AP बाय PB, अब बराबर करनी है कितना को, AQ बाय, हाँ AQ बाय कितना को, QC से। यही हमें सिद्ध करना है बस। अब ध्यान से देखिएगा कि ये AP बाय PB मिलेगा कहाँ, तो AP यहाँ है और PB यहाँ है, समझे। इधर वाला से हमें कोई मतलब नहीं। पहले एक लंब खींच डाल देते हैं, यहाँ पर एक लंब डाल दीजिए। यहाँ पर Q यहाँ मान लेते हैं M डालेंगे नहीं लंब, समझेगा नहीं। तो QM जो है ना लंब डाल दिए, QM जो है ये लंब डाल दिए किस पर बताइए, भुजा AB पर, है ना। यानी AB भुजा पर ये क्या डाल दिए, लंब डाल दिए। बात समझे। अब देखिए एक और लंब डाल देते हैं। अब यहाँ P बिंदु से, है ना, P बिंदु से लंब डाल दिए किस पर बताइए, कहाँ पर डाल दिए, AC पर, है ना। तथा यहाँ लिख देंगे तथा ये जो P है इसको M, इसको N मान लेते हैं। ये PN जो है ना, PN ये लंब डाल दिए किस भुजा पर, AC भुजा पर, AC भुजा। इतना सा लिखने के बाद अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इधर उधर नजर मत रखिए, सीधा यहाँ फोकस कीजिए, है ना, कैमरामैन की तरह। यहाँ देखिए इसी तरह ना आएगा, ऐसे आप खींच दीजिए इसको ऐसे। चलिए अब ध्यान से देखिए, हमें इतना पुराना है, मेरा टारगेट यही है कि AP बाय PB हो जाए। तो AP बाय PB किस में मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। AP बाय PB, पहले AP देखिए, AP किस में मिलेगा। तो AP किस में मिल रहा है, यही त्रिभुज, यही भुजा में ना, ये भुजा AP किस में मिलेगा, APQ। बोलो क्या लिखेंगे, त्रिभुज APQ। और अब देखिए AP मिल जाएगा इसमें। अब बताइए PB किस में मिलेगा, ये PB किस त्रिभुज में मिलेगा, देखो यहाँ आ रहा है ना PB, ये किस त्रिभुज में बताइए, बोलिए। तुरंत मास्टर बन जाएंगे इनका थेल्स प्रमेय का। PBQ बिल्कुल सही, त्रिभुज लिखेंगे PBQ में। इतना देखे कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट निकालिए इसका, डायरेक्ट निकालिए। बोलिए त्रिभुज, बोलिए त्रिभुज पहले A लिखिए, APQ का क्षेत्रफल डायरेक्ट अनुपात निकाल लीजिए। इधर लिखिए त्रिभुज, इसका नाम बताइए PBQ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। बात समझे। बताइए, बटा खींच दीजिए, बताइए APQ इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 गुना B गुना H होता है, हाफ इंटू B इंटू H होता है कि नहीं। तो 1/2 है, तो यहाँ भी 1/2 लगा दिए। B आधार कितना होगा इस त्रिभुज में, यही AP होगा ना, OP होगा कि नहीं। यहाँ लिख देंगे AP अब बटा ऊंचाई, देखिए इस पर लंब कितना डाले हैं, देखिए
इस पे लंब कितना डाले हैं, क्यू एम। क्या डाले हैं, क्यू एम। बोलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखिए एक पी बी क्यू है ना, क्यू एम है वो, यहाँ एम डलेगा, क्यू एम। चलिए क्यू एम डाल दिए लंब है ना, लंब। इधर देखिए 1/2 गुना आधार, आधार इसमें क्या होगा, बी पी क्यू में आधार क्या होगा इसका, यही पी बी होगा ना, यहाँ लिखेंगे पी बी गुना। अब क्या चाहिए, मतलब लंब इसमें, लंब यही क्यू एम है तो क्यू एम लिख दीजिए। ये दोनों गायब हुआ, बताइए तो क्या बच गया, बताइए। ए पी बाय क्या आ गया, पी बी, डायरेक्ट आ गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, एकदम शॉर्ट है, उससे भी शॉर्ट हम कर दिए। बताइए अगर ये नहीं समझे तो कहीं नहीं सीख पाएंगे। अब देखिए यहाँ समझाए, अनुपात निकाल लिया ना, इधर वाला काम खत्म। बताइए ए पी बाय पी बी आ गया कि नहीं। अब किधर जाना है, हमें अब जाना है इधर क्यू, ए क्यू बाय ए सी, इधर आना है ए क्यू बाय ए सी। बात समझे ना। अब ये दिमाग लगाइए, ए क्यू किस में मिलेगा, ए क्यू किस में मिलेगा, ए क्यू किस में मिलेगा, त्रिभुज ए क्यू सी या ए क्यू पी या ए पी क्यू। बोलिए क्या लिखे हम, पुनः ना होता है फिर से। हम त्रिभुज इधर को लेते हैं ए पी या ए क्यू, अपना मन है तो हम ए क्यू पी लिख सकते हैं या ए पी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि उसी त्रिभुज में ये हमें ए क्यू मिलेगा। ये आपका लीक हुआ, लीक समझ रहे ना, ये गाड़ी का लीक हुआ, इस लीक को पकड़ के हमें मंजिल तक चले जाना है। यस और नो, ये लीक है, इसी को पकड़ के हम इसको सिद्ध कर देंगे, तब बहादुरी हुई। समझे नहीं, रटना नहीं, इनको सीखना है। तो यहाँ पर लिख दे त्रिभुज इतना तथा। अब बताइए क्यू सी किस में मिलेगा, क्यू सी किस में मिलेगा, देखिए क्यू सी किस में मिलेगा, बताइए इस त्रिभुज का नाम क्यू सी पी या क्यू पी सी। कैसे बोलिए, क्यू सी पी, बिल्कुल सही। त्रिभुज क्यू सी पी में आज हम सिखा के रहेंगे थेल्स परमेशन को। इस त्रिभुज में हम क्या देखते हैं, देखेंगे क्या, जैसे यहाँ अनुपात निकाले यहाँ भी अनुपात निकालिए। बोलिए क्या लिखेंगे, बोलिए त्रिभुज ए क्यू पी का क्षेत्रफल, बोलिए सही बात है। और नीचे क्या लिखेंगे, त्रिभुज क्यू सी पी का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, बताइए बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए क्यू, देखिए त्रिभुज ए क्यू पी कहा गया, ए क्यू पी, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आधार क्या होगा, 1/2 गुना आधार क्या होगा, इसमें ए क्यू होगा। अब ऊंचाई, इस पे कौन सा लंब डाले हैं, पी एन, यहाँ पी एन लिख दीजिए बट। अब बताइए इसका क्षेत्रफल बताइए, ए सी पी क्या है, क्यू सी पी, क्यू सी पी, इसमें आधार क्या होगा बताइए। पहले 1/2 लिखेंगे, बी गुना एच, बी कितना है, बी का काम क्यू सी, आधार गुना ऊंचाई कितना है इस पे, यहाँ पर देखिए इसी भुजा, ए सी भुजा पर कितना है, पी एन है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, पी एन लिखेंगे। ये दोनों गायब हुआ, बताइए यहाँ हाफ हाफ गायब हो गया। अब बताइए क्या हो गया, ए क्यू बाय क्यू सी, ए क्यू बाय, समीकरण कितना हो गया, समीकरण 1 और 2 से बराबर हुआ। बोलिए अब कौन कौन सीख गए, क्या आप लोग भी सीखे। अगर वीडियो पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले दिन।